नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे परीक्षा स्पेशल में आज का जो टॉपिक है, आज हम सामान्य विज्ञान का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 का जो वीडियो था लगभग 30 यानी कि 30 मिनट का था, लगभग 30 से 32 मिनट का था, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखा था। अलग अलग जोन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आज का ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। मैंने बोला था पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। जो आज का जो सीरीज है, ये देखो 40 मिनट से कम का नहीं होगा, ज़्यादा का हो सकता है, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो को एयरफोन लगा के अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कम करूंगा, सीधे मैं क्वेश्चन को पढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप 2 बार 3 बार अच्छे से सुन लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और आप साइंस पढ़ भी रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हो आपका रिविजन हो रहा है, ठीक। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी का आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर रहा, तो क्वेश्चन आरआरसी इलाहाबाद 2014 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक है, तो ध्यान रखिएगा अर्धचालक हमेशा सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट बात करें, मिश्र धातु या स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की बात करें, किसका उदाहरण है? इसका एक उदाहरण है बेकेलाइट। नेक्स्ट बात करें, जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूध से मलाई निकालते समय क्या होता है? दूध का घनत्व या डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जल न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, तो क्योंकि इसका रीजन क्या है? तो बात करें, यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है, इसलिए जल न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। नेक्स्ट बात करें, सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह तरल वास्तव में क्या होता है? देखो, आपके मुंह में पानी आ जाता है जब भी कोई ऐसा पदार्थ देखते हो, खाने वाली चीज़ें देखते हो, जो पानी आता है मुंह में, उसके हम लार बोलते हैं कि लार आ गया, तो वो किण्वक होता है। कौन सा पदार्थ होता है? किण्वक होता है। नेक्स्ट बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, तो ध्यान रखिएगा, दबाव पर निर्भर नहीं करती, प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल। नेक्स्ट बात करें, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन की बात करें तो ये जंतु हार्मोन्स है। नेक्स्ट बात करें, किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती? तो ध्यान रखिएगा, पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित कौन करता है? तो कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को गुणसूत्र संयोजित करता है या गुणसूत्र बिंदु संगठित करता है। नेक्स्ट बात करें, वृक्षों के मृत काष्ठ को कहते हैं, क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 760 mmHg होता है। देखो, वायुमंडलीय दाब हमेशा mmHg में मापा जाता है, ठीक है। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरसी हाजीपुर 2014 का, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है, ऑर्बिट पीरियड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो इसकी जो कक्षा उपग्रह की कक्षा अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट बात करें, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, तो सुपर कंडक्टर की बात करें, चालकता इनकी 0 होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता? तो एसिड में बदलकर लाल हो जाता। कौन? नीला लिटमस पेपर। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स ने। टाइटन क्या है? टाइटन उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, नेचुरल उपग्रह। नेक्स्ट बात करें, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों का आसमान में उष्णता। आपको पता होगा, गर्मियों के दिनों में आप सड़कों पे देखते होंगे, दूर वाले सड़कों पे धुएं की तरह कुछ उठता दिखाई देता होगा, ठीक है। तो वो मृग मरीचिका होता है। उसका क्या कारण होता है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की आसमान उष्णता, यही कारण होता है। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर की बात करें, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु वजन में भिन्न भिन्न होते हैं, कौन से होते हैं? आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? ये समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु वजन में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करें, कपड़े धोने का सोडा है, धावन सोडा भी बोलते हैं जिसको, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करें, आपेक्षिक आर्द्रता का आशय है, क्या आशय है? वायु में जल वाष्पिक मात्रा की उतना दर जितना वायुमंडल धारण कर सके। तो क्या है सापेक्ष आर्द्रता का आशय? वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा उतनी दर
जितना वायुमंडल में धारण कर सके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड्डियों और दांत बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। नेक्स्ट बात करें, तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? संलयन। नेक्स्ट, एड्स की विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करती है? तो रक्त में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका को प्रभावित करते हैं, इसकी वृद्धि होने नहीं देती। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। आगे चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरसी दिल्ली 2014, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन नाम याद रखेगा, इनको इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली पेंटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है, इसलिए रसोई गैस में खाना पकाने वाले बर्तन पे काले पदार्थ की कोटिंग की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने को Ag से डिनोट करते हैं, Ag से। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इनका जीवन काल 120 दिन होता है लगभग। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? 0.8 सेकंड। लगभग एक धड़कन के लिए 0.8 सेकंड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करें, 2014 आरआरसी मुंबई, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जिम्मेदार है। NO2 है, ठीक है, NO2 है, यक्स नहीं है यहाँ पे, NO2 है, यक्स नहीं है, यक्स नहीं होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे ये जिम्मेदार है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो रासायनिक खाद में मुख्यतः पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग होता है। सबसे ऊपरी भाग में इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट बात करें, आइए चलते हैं आरआरसी चेन्नई 2016 का पेपर देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील या स्टील को किस मिश्र धातु, यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील या स्टील और किस मिश्र धातु, देखो स्टेनलेस स्टील की बात करें, कौन कौन सी मिश्र धातु को मिला के बनाई जाती है? तो स्टील और क्रोमियम को मिला के बनाई जाती है। कौन? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, ग्रेफाइट, ये वाला क्वेश्चन अब ध्यान देंगे तो रिपीट हो रहा है, इसी वीडियो में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बात करें, ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूपक होते हैं? तो कार्बन के अपरूपक होते हैं, चाहे ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो Sp एंटीमनी का प्रतीक है। नेक्स्ट, एकॉस्टिक किसका अध्ययन करता है? तो एकॉस्टिक की बात करें, एकॉस्टिक्स हमेशा ध्वनि का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, तप्तम तारे का रंग क्या होता है? तो तप्तम तारे की बात करें, इसका रंग लाल होता है, रेड होता है। मानव फेफड़ों को दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है प्लूरा। मानव फेफड़ा जो दो पतली झिल्लियों से ढके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश क्या कहलाता है? तो प्रकाश, अगर जो हम यहाँ से कोई प्रिज्म है इससे हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आरआरसी इलाहाबाद 2014, बार किसकी इकाई है? तो बार ध्यान रखिएगा हमेशा वायुमंडलीय दाब की इकाई है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या को जाना जाता है? नीला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गैस जब जलती है जो सबसे गर्म भाग होता है वो ब्लू कलर की रोशनी यहाँ से छोड़ता है। ठीक है, कौन से कलर की? ब्लू कलर की। नेक्स्ट बात करें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था किसने किया था? हेनरी सिंडेटकोप तथा रिचर्ड एडोल्फ ने, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स क्या होगी? अनंत होगी। नेक्स्ट बात करें, कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है टेलीविजन का। टेलीविजन जो पुराने आते थे, पुराने टेलीविजन इस प्रकार से होते थे, बड़े बड़े, और पीछे आप देखते थे तो पीछे कुछ इस प्रकार से भाग उठा हुआ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी। कहाँ पे? मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ट्यूब लगी होती थी, वही कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, टेलीविजन का एक भाग है। नेक्स्ट बात करें, अभी तो फ्लैट टीवी, एलईडी टीवी, बहुत सारे टीवी चलते हैं, लेकिन पुराने टीवी, बड़ी वाली टीवी देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो डीऑक्सी राइबो शर्करा उपस्थित होती है। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो साल्क द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? साल्क द्वारा। नेक्स्ट, कोशिका प्रभाजन किससे किया जाता है? तो जीन अभिनियंत्रण द्वारा कोशिका प्रभाजन किया जाता है। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश को ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? अपवर्तन।
मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित और आदम का सेब या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा एड्रिनल। एड्रिनल को हम आदम का सेब या एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वोलोनीकरण एक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? जिसमें सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ को कठोर किया जाता है। ठीक। एक्स किरण क्षेत्र क्या होता है? लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के लिए काम आता है। नेक्स्ट बात करें, दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन से। किसके? बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड में जो तरंगे होती है उसमें कौन सी आवृत्ति की तरंगे निकलती है? तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। मनुष्य जो तरंगे सुन सकता है वो क्या होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक तरंगों की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें कौन कौन सी तरंगे निकलती हैं? उसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे निकलती है। नेक्स्ट बात करें, स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पादपों पे जड़न की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय पड़हरित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किसी एंथिल्पियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। कैसे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? सल्की। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? केवल ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन रहे तो लोहे में जंग लग जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन में। आगे चले, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो श्वेत पटल की उपस्थिति में प्रभावित होती है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे द्वारा किया जाता है? कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस क्या होगा? ठोस संतुलित रहेगा। नेक्स्ट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान कितना होता है? 273 केल्विन। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट, कौन कार्टिलेज या उपास्थि का एक उदाहरण है? तो जबड़े की संधि कार्टिलेज या उपास्थि का एक उदाहरण है। किसकी कमी से घेघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? वायरस। अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है वायरस। जैसे आपने सुना कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तभी जीवित रहेगा जब दूसरे मतलब ट्रांसप्लांट होता रहेगा कि एक आदमी से दूसरे आदमी में। अगर जो उसको एक बार हम खत्म कर देते हैं फिर वो नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए लॉकडाउन किया जा रहा है। आपको भी पता होना चाहिए। 10 pH मान वाला घोल कौन सा है? क्षारीय घोल होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है रसायन जो बैक्टीरिया का नाश करता है, उसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट है, कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? तो डॉल्फिन की बात करें स्तनपायी का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें, स्तनपायी या मैमल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। किस रक्त वर्ग को में कोई प्रतिजन नहीं होता? ओ को हम सर्वदाता भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कैथोड किरणों में होता है केवल आवेश होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? तो आइंस्टाइन के सिद्धांत से। आइंस्टाइन के सिद्धांत से व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट बात करें, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आगे चलें, पोलियो की बीमारी होती है। पोलियो की बीमारी ध्यान रखिएगा हमेशा विषाणु से होती है। आरबीसी किस में नष्ट होती है? तो आरबीसी की बात करें यकृत और प्लीहा में नष्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज या कड़ की हड्डी। ऑक्सिन होता है पशु हार्मोन की एक श्रेणी। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑक्सिन ये वाला रिपीट हुआ, ये वाला रिपीट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होते हैं? तो कांसा में कॉपर और यहाँ पे टिन होते हैं, Cu और Sn। नेक्स्ट बात करें, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल जी या गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होगा? स्मॉल जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान
संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होंगे। देखो, अगर जो द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 है तो 11 प्रोटॉन, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। और अगर जो हम बात करें द्रव्यमानों की संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पे परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो आगे चलें। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानीदार तुला की बात करें कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो इसके द्वारा रंग का परावर्तक के कारण। अपारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट जो होती है वस्तु, उसका रंग ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके द्वारा सारे रंगों का परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होगी कि केंद्र की तरफ से एक बल लग रहा है। ठीक, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए नदी की पानी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट बात करें, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप हवाई जहाज में फाउंटेन पेन लेके जाएंगे तो फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है। इसका रीजन होता है वायुमंडलीय दबाव के कारण। समुद्र जो वायुमंडलीय दबाव होता है वही मेन रीजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आप याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, यह किस नियम के अनुसार कहा जा सकता है? तो एवोगाड्रो संख्या का, यानी कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार यह कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, किसमें रक्त नहीं होता और श्वसन करता? ध्यान रखिए, हाइड्रा एक ऐसा जंतु है, ठीक है, बैक्टीरिया कह सकते हैं, जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन यह शोषण करता है। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश की वेग को मापा जाता है, रोमन किसने नापा था? तो सर्वप्रथम रोमन ने नापा था। नेक्स्ट, बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो वोल्टेज के माप के, वाट के माप के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, बिजली के बिल का फिलामेंट बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो पतला तार होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आगे चलें, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणामस्वरूप स्वरूप बनता है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण तीनों जाके होते हैं, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट बात करें, एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, फोम टाइप, यानी कि पेट्रोल से अगर जो कहीं आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए फोम टाइप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, कोई द्रव, एक क्वेश्चन आया था पार्ट 1 में कि बिजली, अगर जो बिजली से कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो उसमें आंसर था बालू का। नेक्स्ट बात करें, कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है, जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता क्या कहलाता है? वाष्पशील। आगे चले, पानी न तो अम्लीय है न तो क्षारीय, या किसका उदाहरण है? क्योंकि पानी न तो अम्लीय है न तो क्षारीय, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो जाता है। ठीक, एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 746 वाट के। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय में। ध्यान रखिएगा, ये वही इंसुलिन है जिसकी कमी से मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक रक्तदाता या यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ वर्ग के समूह के जितने भी लोग होते हैं जिनका भी ब्लड होता है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, इसको इसलिए इनको सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो तरंगदैर्ध्य के कारण होता है। नेक्स्ट, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया के स्थानांतरित होता है? ध्यान रखिएगा, संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धुआं स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट बात करें, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंचाई होती है, यह घटती है या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, सिरका या विनेगर किसका रासायनिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम है सिरका या विनेगर। नेक्स्ट, वह हार्मोन्स कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ठीक है, जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें, क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो उच्च तापमान से संबंधित है। नेक्स्ट, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है 4। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फैराडे किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा फैराडे धारिता की इकाई है। नेक्स्ट, आवृत्ति की एसआई मात्रक होती है हर्ज। देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आप सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर या सीट बनाया जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? अधातवर्ध्यता कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल साइक्लोसाइड एसिड, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, सॉरी एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड किसका? एस्पिरिन का रासायनिक नाम। नेक्स्ट बात करें, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 और गुणे 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट बात करें, साबुन में चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? अस्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, हेमेटाइट एस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो बहाव या फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, फ्रियान का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रियान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका में किस अंग में डीएनए रहता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मौजूद रहता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, रबर का वल्वनीकरण क्या डाल के किया जाता है? तो सल्फर को डाल के किया जाता है। नेक्स्ट, बिजली के स्टोव के तंतु किसके बने होते हैं? जो हीटर होते हैं उसके तंतु किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? विटामिन के। नेक्स्ट, अतिचालकता में ऐसी घटना, अतिचालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम होता है। अतिचालकता ऐसी घटना है। नेक्स्ट बात करें, आरआरसी दिल्ली 2014 का पेपर, उस ब्रह्मांड का नाम बताइए जिसका पृथ्वी एक उपग्रह है। तो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, मिल्की वे जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर या जांघ की हड्डी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करती है? इसे WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट बात करें, सौर ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा, संलयन प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का क्या तात्पर्य है? तो AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, फुल फॉर्म पूछा है। DC मतलब डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का बिखराव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन तत्व है आवर्त सारणी में। पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लव एस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, कौन सा? हेमेटाइट। नेक्स्ट, वायु दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य है, पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट, मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो तंतु कांच का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट बात करें, एक फ्रिज में शीतलक का कार्य करता है फ्रियोन। नेक्स्ट, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन। नींबू जो विटामिन और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे पदार्थों में? विटामिन C। नेक्स्ट, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट, एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ग्रीन विट्रॉल के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें, FeSO4N2 7H2O। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, एक मोटी नीले कांच की माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो कैसी प्रकट होती है? काली। मोटे नीले कांच के माध्यम से जब किसी भी लाल वस्तु को देखोगे तो काली प्रकट होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, एक बिजली के पंखे का काम करने के लिए किसका रूपांतरण किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट, फिलोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे चले, क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट,
हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवाई बुलबुले चमकते हैं। आगे चलें, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर दो डायोडों का संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? दो डायोडों का। नेक्स्ट बात करें, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस अयस्क या खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त में आयरन के प्रतिशत कितना होता है? तो रक्त में बात करें 30 से 40% आयरन होता है। नेक्स्ट, भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? तो गामा किरण का उपयोग होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिसने रक्त समूहों की खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परिपथ जब खुला हो तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाले आवश्यक अभिकेंद्री बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व। देखिए, लगने वाला अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है कहाँ से? गुरुत्व से। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? तो प्रकाश की चाल की बात करें प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण होता है प्लेटिनम। नेक्स्ट, तरल पदार्थों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। प्रशीतन के समय किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रीऑन। ये सारे इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक, आगे चलें, एंजाइम्स होते हैं तो एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी धारणा क्षमता अधिक होती है? धारण क्षमता की बात करें, इस्पात की धारण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? तो पीला तथा हरा। नेक्स्ट, जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो लैक्टिक अम्ल निर्मित होता है। नेक्स्ट, लेजर की बात करें, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या था? WBC की बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल की, तो संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट, दालें एक प्रमुख स्रोत है, किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया का भाग का प्रयोग किया जाता है, दान किया जाता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से कोई परिवर्तित नहीं होता। तो क्या परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट, पत्ते के किस भाग से में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो ऊपरी भाग से अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधे की। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, सामक जो यंत्र होते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग लाई जाती है, CO2। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। देखो, हृदय संबंधित बीमारी जानने के लिए ECG में किया जाता है हृदय से संबंधित देखो ECG का प्रयोग कब किया जाता है? हृदय संबंधित बीमारी का जानने के लिए। नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट, जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो फल को खाते हैं। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ क्या मापता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह वलयुक्त है? तो शनि ग्रह की बात करें जो वलयुक्त है। खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन के, ध्यान रखिएगा, खून का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, म्यूंज मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो म्यूंज मेटल की बात करें कापर और जिंक की मिश्र धातु है। नेक्स्ट बात करें, 35Cl17 और 37Cl17 को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसमें दर्शाई जाती है? तो विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? बैटरी में होता है। सेल जो टार्च की बैटरी होती है उसमें। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है? ठीक है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है इसका। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? सिरके में बात करें एसिटिक एसिड पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो D2O जिसको बोलते हैं, D2O भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, आवर्त तालिका या पीरियोडिक टेबल का
अनुलंब पंक्तियों या वर्टिकल ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलम बोलते हैं, यानी सॉरी वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, तो अग्नाशय। नेक्स्ट बात करें, हुक्स के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, सॉरी हुक के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, हुक बात करें हुक किसके नियम का प्रतिनिधित्व करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रतिबल बटे विकृति के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बात करें, अपस्रव्य तरंगे कैसी होती हैं, तो अपस्रव्य तरंगे की बात करें अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव्य तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं तथा इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। नेक्स्ट बात करें, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं, तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम बताना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करें, अनुवांशिक नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा किया गया प्रयोग, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीक है, यह किस पर आधारित है, तो एंडोस्कोपी की बात करें यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मुझे लगता है इसका एक पार्ट और बनाना चाहिए, यानी कि तीसरा पार्ट भी बनाना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं होता और मैं चाहता हूं कि आप 2 दिन में 3 दिन में जितना सीख लो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए लंबा बनाने से कोई मतलब नहीं, 30 मिनट का वीडियो बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 30 मिनट का वीडियो हो गया। अभी मैं इस वाले PDF को, यहाँ वाला जो PPT है इसको कंप्लीट करके इस वीडियो को स्किप कर दूंगा। आगे मैं पार्ट 3 फिर आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। जब एक जहाज किसी नदी के से सागर में प्रवेश करता तो क्या होता है, जहाज वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। नमकीन जल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, हेलोफाइटस होते हैं। नेक्स्ट बात करें, किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता, तो वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता। नेक्स्ट, कोहरे में उपस्थित क्या है जो शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें, आनुवांशिकता के प्रक्रम को आनुवांशिक किसने कहा, W वॉटसन ने कहा। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, कपास तंतु प्राप्त किया जाता है बीज से। नेक्स्ट, समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है। यह किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट बात करें, हीरा रासायनिक रूप से क्या है, धातु कार्बोनेट है। और वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। और खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है। नेक्स्ट, कोहरा क्या है, निम्न स्तरीय मेघ है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे से आप पूरा वीडियो देखे होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, 2-3 बार आप देख लेना ईयरफोन लगा के, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे अच्छे से आपको रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।